हेलो एवरीवन, दिस इज अनुमान। वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.2 और एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको करा दिए हैं। और जो भी बच्चा उन वीडियोस को देखना चाहता है तो आई बटन पर क्लिक करके आपको पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वन बाय वन आप सारे क्वेश्चन समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, इसमें से शेडेड रीजन का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉ विद वर्टेक्स ओ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। देखो कहाँ पर आकर के बताया है इसने कि सेंटर किसे माना गया है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसके किसी एक वर्टेक्स को सेंटर माना है और उस वर्टेक्स से 6 सेंटीमीटर वाली रेडियस का एक सर्कुलर आर्क इन्होंने ड्रॉ किया, यानी कि एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। पहले बात समझ लो, जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड हमें बताई गई है 12 सेंटीमीटर, और जो उसके एक वर्टेक्स से जो एक सर्कल ड्रॉ किया गया है उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक, इतनी बात समझ गए, क्वेश्चन की बात तो समझ गए। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका एरिया। अब देखो ध्यान से बच्चों, अगर हम पूरे सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लें। ठीक, क्या कैलकुलेट कर लिया हमने? पूरे सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लिया और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया कैलकुलेट कर लिया हमने। तो क्या इन दोनों में से कोई सा ऐसा पार्ट आया क्या जिसका हमने एरिया दोनों जगह निकाल लिया? जी बिल्कुल आया। कौन सा पार्ट आया? ये वाला पार्ट। ये जो पार्ट है ये एक ऐसा पार्ट है जो हमारे सर्कल में भी काउंट हो रहा है और ट्रायंगल में भी। तो क्या हम इस पार्ट का एरिया अगर माइनस कर दें सर्कल प्लस ट्रायंगल के एरिया में से तो हमें टोटल एरिया नहीं मिल जाएगा? क्या करेंगे हम? सर्कल प्लस ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल प्लस ट्रायंगल में से हम क्या माइनस करने वाले हैं? एरिया ऑफ दिस पार्ट। और ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है? एक सेक्टर है। कैसे? देखो यहाँ पर अगर इसका नाम सी रखा जाए, इसका डी और इसका ई, यानी कि सेक्टर ओ सी डी ई, एक सेक्टर ही तो बन चुका है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ई हम अगर माइनस कर दें सर्कल प्लस ट्रायंगल के एरिया में से तो हमें ये मिल जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, हमने पूरा कैलकुलेट किया पूरे सर्कल का एरिया और पूरे ट्रायंगल का भी एरिया कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इन दोनों में से ये जो पार्ट है हमारा, यानी कि ये सेक्टर वाला जो एरिया है, ये दो बार काउंट हो गया। एक बार तो सर्कल का जब कैलकुलेट कर रहे थे और एक बार जब ट्रायंगल का कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन हमें तो यहाँ पर लेना पड़ेगा एक ही टाइम, दोनों टाइम से तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो दो बार जो कैलकुलेट हो रहा है उसमें से हमने एक बार ये माइनस कर दिया यहाँ पर हमें, यानी कि टोटल एरिया मिल चुका है। कॉन्सेप्ट समझ गए आप क्वेश्चन का? चलिए अब करते हैं इसे प्रॉपर तरीके से। हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर? देखो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एवरी एंगल 60 डिग्री का होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा ये भी 60 डिग्री होगा कि नहीं? ठीक, समझ रहे हो मेरी बात? ये एंगल जो है ये भी 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री यहाँ पर लिख लेते हैं चलो। तो यानी कि ये हमारा जो सेक्टर है इसका हमें एंगल भी मिल चुका है 60 डिग्री और इसकी रेडियस भी हमें पता है 6 सेंटीमीटर। तो हम इस वाले सेक्टर का एरिया पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ई क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 60। 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है हमारी? 6 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक, 60 से 360 डिवाइड हुआ 6 टाइम और फिर ये वाले 6 से एक 6 कट गया, बचा ऊपर 22 मल्टीप्लाई बाई 6 और अपॉन में 7, यानी कि कितना बचा हमारे पास? 22 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, समझ के बाद अभी हमारा क्या निकल कर के आया है?
ये आया है एरिया ऑफ सेक्टर। अभी हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि रेडियस तो 6 है यहाँ पर भी, मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है 792/7, यानी कि 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको मैंने कई बार बताया है। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर यानी कि s स्क्वायर। ठीक, और साइड कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 12। 4 से 12 कटेगा 3 टाइम, यानी कि क्या बना हमारा ये 12 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं। अब यहां पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा हमारा, ठीक है, क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, सेक्टर का नाम क्या है हमारा OCDE। ठीक है, समझ गए नहीं। एरिया ऑफ सर्कल में ऐड किया हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारा, देखो यहाँ पर 792/7 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना प्लस 36 √3 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना था 132/7। ठीक है, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे, पहले ये वाला 36√3 जो है इसको इधर ही रखो, 36√3 प्लस 792/7 और यहाँ पर 132/7, इन दोनों का एलसीएम 7 ही आएगा, और यहाँ पर 792 माइनस 132। ठीक, हमारा आंसर क्या आएगा 36√3 प्लस 2 में से 2 गए 0, 9 में से 3 गए 6 और 7 में से 1 गया 6, 660/7। इसको यहीं पर हम आंसर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्दर अगर आप सॉल्यूशन करना चाहो तो कर सकते हैं। √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी हमें, उसकी मल्टीप्लाई हमें 36 से करेंगे और फिर एलसीएम लेना होगा 7। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। यानी कि एक हमारे पास स्क्वायर शेप्ड फिगर है, उसके हर एक कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर वाला क्वाड्रेंट कट किया गया है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये 1 सेंटीमीटर है। पूरी साइड कितनी है, पूरी साइड तो 4 सेंटीमीटर बताई गई है। ठीक है, ये जो स्क्वायर की ये साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर जो क्वाड्रेंट बने हुए हैं चारों तरफ, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जिसका एंगल 90 डिग्री हो, और हम जानते हैं स्क्वायर का तो सारे एंगल 90 डिग्री ही होते हैं, यानी कि ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तभी तो इन्हें क्वाड्रेंट बोला गया है। ठीक है, इनकी जो रेडियस बताई है वो सेम बताई है, कितनी 1 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया है, ऑल्सो अ सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज सोन इन फिगर 12.23। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, एक सर्किल और कट किया गया है जिसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों इसकी जो रेडियस होगी इसकी भी 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जब इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो यानी कि रेडियस कितनी हुई 1 सेंटीमीटर। ठीक, फिर से क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला, और एक पूरा ये सर्किल हमारा,
ये वाला जितना भी पोर्शन मैंने मार्क किया है, इस पोर्शन को हमें सब्सट्रैक्ट करना है। किस में से बच्चों, बताओ किस में से? एरिया ऑफ स्क्वायर में से, क्योंकि स्क्वायर के अंदर से ही तो ये पार्ट कट रहे हैं। समझ गए बात? तो चलो अब हम करते हैं, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। कितना आएगा? साइड का स्क्वायर। कितनी है साइड हमारी? 4, और 4 का जब स्क्वायर हम करते हैं तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ही। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो, एक तो हमारे पास सर्किल ये है, पहले इस सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 2 है, तो 22/7। और 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 की मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो तो कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। 1 क्वाड्रेंट कितना होगा भाई? ये क्वाड्रेंट जो है ये एक सेक्टर ही तो है, एक प्रकार से सेक्टर बना हुआ है ना। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू थीटा कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री। ध्यान से देख लो, अभी बताया था मैंने, स्क्वायर जो होता है उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। 90/360 22/7 रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है यहाँ पर? रेडियस 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा। ठीक, और 90 से 360 कटेगा 4 टाइम, और 4 कट कर दिया हमने 2 से, 2 टाइम, और 2 से 22 11 टाइम। बचा क्या हमारे पास ऊपर? 11 की मल्टीप्लाई 1 के स्क्वायर से, यानी कि 11/2 7 जा 14। तो कितना बचा हमारे पास? 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आया क्या है हमारा? एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कितना जाएगा? 4 क्वाड्रेंट कितना होगा बताओ जल्दी से? बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, क्योंकि सारे के सारे क्वाड्रेंट सेम ही तो हैं। 4 इंटू 11/14। तो देखो यहाँ पर 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, और 2 से 14 7 टाइम। ऊपर कितना हो जाएगा? 11 2 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट भी आ चुका है। क्या आ चुका है? एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। और एरिया ऑफ सर्कल भी हमारे पास है, और एरिया ऑफ स्क्वायर भी हमारे पास है। तो बच्चों, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या क्या माइनस करना है? एक तो ये सर्किल वाला एरिया, और ये 4 क्वाड्रेंट वाला एरिया। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हमारा? 16 सेंटीमीटर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल 22/7, और माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, इसका भी 22/7 ही है। तो कितना आएगा हमारा आंसर? 16 माइनस, जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 7 ही आएगा एलसीएम तो, और ये माइनस के 22, और फिर माइनस के 22, यानी कि माइनस के 44 हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 7, और 7 की मल्टीप्लाई 16 से, यानी कि 112 माइनस 44। फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा? 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या क्वेश्चन आपके? समझ में आ गया हो क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करते जरूर चलना, और चैनल को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, जो कि उन्हें भी समझ में आ जाए क्वेश्चन से। ठीक है, थोड़ी सी उनकी भी हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि दोस्त तो आपके ही हैं। समझ गए नहीं बात? चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए बात? क्वेश्चन तो समझ में आ गया। क्या करना था हमें? एक हमारे पास स्क्वायर शेप थी, उसके अंदर से एक सर्कल का एरिया माइनस करना था, और 4 क्वाड्रेंट का। हमें सर्कल का डायमीटर बताया हुआ था 2 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गई।
और क्वाड्रेंट की भी रेडियस बताई हुई थी 1 सेंटीमीटर, जो कि सारे के सारे क्वाड्रेंट सेम थे, यानी कि इक्वल थे साइज में। तो हमने एक क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट किया और उसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दी, तो हमारे पास चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और इसके मैं 4 हिस्से कर दूं, तो क्या ये 4 क्वाड्रेंट नहीं बन गए? एक क्वाड्रेंट ये वाला जिसका एंगल 90 डिग्री होगा, एक क्वाड्रेंट ये वाला इसका भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक साथ एक सर्कल का एरिया निकाल देते तो भी हमारे पास इतना ही आता। ठीक, जो हमने 4 अलग अलग करके निकाला है, एक सेक्टर का निकाला, यहाँ पर एरिया 1 क्वाड्रेंट सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाया। अगर इसको हम ऐसा ना करते, सिंपल एक साथ निकाल देते कि एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो भी तो एक सर्कल बन जाता, तो भी हमारा क्वेश्चन का आंसर सेम आता। समझ गए बात? यानी चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure 12.24। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, एक सर्कुलर टेबल कवर है, उसमें एक डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि उसके बीचों बीच एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर बाकी जगह जो है वो डिजाइन बना हुआ है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ डिजाइन, यानी कि डिजाइन का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, हमें केवल इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, किसकी लेंथ बताई गई है? केवल और केवल रेडियस की, जो बताई गई है 32 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी है हमारी? 32 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन समझने लायक है, तो प्यार से समझना। ठीक, हमें क्या बताया गया है? केवल और केवल रेडियस बताई गई है, यानी कि एक प्रकार से ओ बी बताई गई है। कितनी बताई गई है? 32 सेंटीमीटर। ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है ये 32 सेंटीमीटर है, क्योंकि ओ हमारा एक सेंटर है। तो हमने क्या ड्रॉ किया? ये हमने एक एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। क्या? एंगुलर बाइसेक्टर, जो कि एंगल को बाइसेक्ट करता है। यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। क्यों हो गया ये 30 डिग्री? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल्स होते हैं वो टोटल 60 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये वाला भी 60 डिग्री है टोटल, और ये भी टोटल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री। ठीक, इतनी बात समझ गए? तो जब हमने इसका एक एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो 30 डिग्री और 30 डिग्री दो एंगल में डिवाइड कर देगा एक एंगल को, यानी कि ये भी 30 डिग्री हो गया। ठीक इसी प्रकार से एंगल जो सी है हमारा, हमने इसका भी एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार से, तो ये भी 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से एंगल ए का, तो ये भी 30 और ये भी 30, यानी कि टोटल कितना है ऊपर वाला? 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल कितना होगा? यहां पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल बी ओ सी, ये एंगल कितना होगा? हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोड से कोई एंगल आर्क पर बनता है तो वो जो एंगल बनता है उसका ठीक दुगना हमारा एंगल उस कोड से सेंटर पर बनता है। क्या पढ़ा था हमने? अगर हमारे पास ये एक सर्कल है तो और इसकी एक कोड है, ये मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है सर्कल का, तो इसके सेंटर पर बनने वाला एंगल, इसके सेंटर पर बनने वाला एंगल इसके आर्क से बनने वाले एंगल से दुगना होता है। ये पढ़ा था हमने। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 2 थीटा। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जब ये 60 है तो ये कितना होगा बच्चों? 120, क्योंकि दुगना है। ठीक, और हमने अब ओ पॉइंट से बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया और ये वाला भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, इसको हम नाम रख लेते हैं एम। क्या बन गया? ट्रायंगल बी ओ एम। एक ट्रायंगल हमारा कैसा है? बी ओ एम। तो इस ट्रायंगल की मदद से हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालेंगे, जिससे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हम पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे और हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। फिर से समझ लो बात को, क्या क्या बोल रहा हूं मैं उसको गौर से सुनो। हम क्या करने वाले हैं? अब एक ट्रायंगल बी ओ एम की मदद से हम
इस ट्रायंगल की साइड निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हम कैलकुलेट कर पाते हैं उसकी साइड की मदद से। हम जानते हैं √3/4 और मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इसकी ट्रायंगल की साइड चाहिए, उसके लिए हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। फिर जब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे तो उस ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे इस पूरे सर्कल के एरिया में से, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। क्लियर बात? चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्या है, इन ट्रायंगल BOM ट्रायंगल है हमारा। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, हमें देखो यहाँ से ध्यान से देखना है, ये हमारी साइड है एक BO और BM, और एक साइड है हमारी OM। तो हमें देखना ये है कि हमें BM अगर हमें पता चल जाए तो हम BC निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि BC BM का दुगना है। क्लियर? तो यानी कि हमें BM क्या है यहाँ पर, ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है BOM, BM तो है यहाँ पर बेस, और ये BO जो है ये क्या है, ये एक हाइपोटेनियस है ये वाले एंगल के लिए। तो हमें जो है एक रिलेशन ऐसा लाना है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि वो हाइपोटेनियस और बेस में हो। तो ऐसा किसका रिलेशन है, कोस थीटा का। कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं, बताओ? हाइपोटेनियस होता है, समझ रहे हो बात? तो कोस थीटा, यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है 30, कोस 30 इक्वल टू बेस कितना है हमारा BM अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है OB, यानी कि BM की वैल्यू तो BM ही रहने देंगे हम, और OB की वैल्यू कितनी है हमें, OB तो बताया गया है हमें रेडियस, रेडियस 32 सेंटीमीटर जो बताई गई है वो OB ही तो है, यानी कि 32। ठीक, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 इक्वल टू BM अपॉन 32, और 32 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 32 मल्टीप्लाई √3/2 इक्वल टू BM। 2 से 32 डिवाइड हुआ 16 टाइम, यानी कि BM इक्वल टू जो आया हमारा वो आया 16√3। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, BM आ गया। हम BC निकाल सकते हैं अब, BC इक्वल टू 2BM, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16√3, जो कि बन जाएगा हमारा 32√3। क्लियर है इतनी बात? अब देखो हमें क्या करना है, अब हमारे पास ट्रायंगल की एक साइड मिल चुकी है BC, कितनी है ये 32√3। तो अब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है हमारी 32√3, यानी कि मल्टीप्लाई 32√3 और फिर मल्टीप्लाई 32√3। ठीक, और 4 से 32 कट जाएगा हमारा 8 टाइम, ऊपर क्या बचा हमारा 8 की मल्टीप्लाई 32 से कर लो पहले, तो हमें क्या मिलेगा 8 2 16, कैरी 1 8 3 24 और कैरी 1 यानी कि 25, 256 मल्टीप्लाई यहाँ पर एक तो √3 ये वाला है, एक √3 ये वाला है, यानी कि √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 मिलेगा हमें, और बचा ये वाला √3, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे √3, नीचे तो कुछ भी बचा ही नहीं। और 256 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बच्चों, जल्दी से बताएंगे, 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr², 22/7, और रेडियस बताई गई है हमसे 32 मल्टीप्लाई 32। ठीक है, इसमें से कोई सा भी किसी से कटेगा तो है नहीं, तो 22 और 32 और 32 की जो मल्टीप्लाई आती है वो आती है 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल भी मिल चुका है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मिल चुका है, तो हमें अब रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया या फिर डिजाइन एरिया, एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक,
तो कितना होगा, एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस करना हमें 22,528/7 माइनस 768/3। आपकी एनसीईआरटी में इतना ही आंसर है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ गए बात। कैसे किया हमने, ये क्वेश्चन में हमसे केवल और केवल ये काम कराया गया था, यानी कि हमें इस ट्रायंगल की साइड निकालने में ही डिफिकल्टी थी, बाकी तो क्वेश्चन इजी था। अगर हमें ये ट्रायंगल की साइड पहले से ही गिवन कर देता तो हम एकदम से कैलकुलेट कर देते इसको, ठीक है। समझ में आ गई नहीं बात। क्या किया हमने, यहाँ पर हमने थ्योरम का यूज किया जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। अच्छा चलो थ्योरम को भी छोड़ो, मैं अब थ्योरम से हटके भी आपको एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इसको बताता हूं कि ये एंगल 120 का कैसे है। देखो ये तो हमारा पूरा 60 डिग्री था, हम जानते थे, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल एबीसी जो था वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था। और जब हमारे पास ये पूरा 60 था, हमने एंगुलर बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किया, ये हमें 30 डिग्री मिल गया। इसी प्रकार से ये वाला एंगल भी हमें 30 डिग्री मिल गया। तो ट्रायंगल ओबीसी में, देखो ध्यान से, किस में कह रहा हूं मैं, ट्रायंगल ओबीसी, ओबीसी में हमें दो एंगल्स पता थे, 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो क्या हम ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते थे? कैसे? क्योंकि हम जानते हैं पूरे ट्रायंगल्स के एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 में से हमें माइनस क्या करना था, ये वाला 30 और ये वाला 30, यानी कि -30 और -30, तो हमारा कितना आता, 120। ठीक, अगर क्लास 9th की थ्योरम याद ना आ रही हो वो वाली, तो इस तरीके से भी हम इस एंगल को निकाल सकते थे। ठीक है, बात क्लियर हो गई क्या? देखो अगर ये सोचोगे ना कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमें एक बार चैप्टर पढ़ लिया हमने तो उसका काम बस वहीं से ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हर चैप्टर में है मोस्टली, ठीक है, कहीं ना कहीं उसी का यूज आ ही जाता है। अब देखो यहाँ पर भी हमें जरूरत पड़ गई, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो टेबल है उसको मत भूलना कभी भी। अगर आपको वो रेशियो टेबल याद करनी नहीं आती है तो उसको बेसिक तरीके से मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को देख लेना, आपके वो फिर रेशियो टेबल कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, आई बटन पर क्लिक कर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक, चलें फिर, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।